तेरी बात बतबा में भी जाऊं, काश तेरी बात तेरी नात पढ़ते पढ़ते मैं भी जाऊं। अब मैं मुकालमा पेश करने के लिए मोहतरम जनाब हमजा और जकी की टीम मुतालिम मदरसा हाजा को मैं मुकालमा पेश करने के लिए बउनवान वालिद की खिदमत पर मैं उनको दावत सुखन देता हूं कि वो तशरीफ लाएं और मुकालमा पेश फरमाएं इस शेर के साथ कि यतीमी साथ लाती है जमाने भर के दुख, यतीमी साथ लाती है जमाने भर के दुख, सुना है कि बाप जिंदा हो तो कांटे भी नहीं चुभते। मैं पूरी टीम को मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने मुकालमे को सामाईन के सामने पेश फरमाएं। बबुआ है बबुआ। क्या अब्बू? जा दादा खाना दे दे। ठीक है अब्बू। ये लीजिए खाना। जरा अपने अब्बू को बुला लाओ बेटे। अब्बू आपको दादा बुला रहे हैं। कहिए क्या बात है? बैठो बेटा बैठो। यह मिट्टी का बर्तन मेरा बहुत पुराना हो गया है और इधर उधर से टूट भी गया है। कोई नया बर्तन दिला देते तो बड़ा अच्छा होता। आप इसी प्लेट में खाइए। अगर आप नए प्लेट में खाएंगे तो लोगों को घिन आएगी और नया प्लेट बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, इसलिए चुपचाप इसी में खाइए। अच्छा बेटा, मेरा यह कुर्ता बहुत पुराना हो गया है और सालों से यही कुर्ता पहन रहा हूँ। कोई नया कुर्ता दिला देते तो बड़ा अच्छा होता। आपके उम्र के एतमार से यही कुर्ता ठीक रहेगा। ज्यादा जवान बनने का ख्वाब मत देखिए। नया कुर्ता आपके बदन पर कितने दिन तक रहेगा? चंद दिनों में ही खराब हो जाएगा और हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं कि आपके रोजाना कपड़े धुले जाए। अच्छा बेटा, आखिर बात यह है कि मेरी चारपाई भी टूट गई है और इसमें खटमल भी बहुत हो गए हैं। मैं पूरी रात सो नहीं पाता हूँ। चुप रहिए आप, बकवास से बकवास करे जा रहे हैं। मेरे पास टाइम नहीं, मैं जा रहा ड्यूटी पर। जैसी मर्जी, अल्लाह तुम्हें सुखी रखे। सबसे पहले तो है ना हम घंटा वाइज मार बना। अच्छा अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैठ जाओ। तो बच्चों, आज हमारे स्कूल का पहला दिन है। आज हम तुम लोगों को कोई सबक नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि सोच रहे हैं तुम लोगों को कोई किस्सा सुना दें। अयान बेटा खड़े हो जाओ। तुम बताओ तुमको कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? सर मुझे जिन और परी का किस्सा अच्छा लगता है। माशाअल्लाह, बैठ जाओ। फखरू तुम खड़े हो जाओ। तुम बताओ तुमको कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? सर मुझे
किस्सा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, बैठ जाओ। तारिक, तुम खड़े हो जाओ। तुम बताओ, तुमको कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? सर मुझे चोर और डाकू का किस्सा, सर मुझे शेर और लोमड़ी का किस्सा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, बैठ जाओ। अमान बेटा, खड़े हो जाओ। तुम बताओ, तुमको कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? सर मुझे कोई ऐसा किस्सा बताइए जिससे हम सबको एक नसीहत हासिल हो। माशाल्लाह, वेरी गुड, बैठ जाओ। तो बच्चों सुनो, मैं तुम्हें एक ज़हीन और होनहार बच्चे का किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जो अपने माँ बाप और दादा जान के साथ रहता था। वो माँ बाप के साथ एक खूब शानदार घर में रहता था और दादा जान के रहने का इंतज़ाम एक लेबर रूम में किया गया। वहीं पर उनका खाना पहुंचा दिया जाता था। एक दिन जब बच्चे की माँ दादाजी को खाना देकर आ रही थी तो उसने बच्चे के हाथ में कापी पर कलम से कुछ ड्राइंग करते हुए देखा तो वह उसके पास कुछ देर बैठ गई और कहने लगी, बेटा तुम क्या बना रहे हो? बच्चे ने कहा, अम्मी मैं अपने लिए घर बना रहा हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मेरी शादी हो जाएगी, मैं और मेरे बीवी और बच्चे इसी घर में रहेंगे। यह बात सुनकर माँ हक्का बक्का रह गई और कहने लगी, बेटा क्या तुम मुझे अपने से अलग रखोगे? बच्चे ने कहा, हाँ अम्मी, कभी कभी आ जाया करूँगा मिलने, जैसे आपने दादाजी को रखा है। समझ में आ रहा है बच्चों? जी सर। उसने फौरन अपने ससुर को घर में जगह दी और अच्छा इंतजाम किया। कहानी खत्म होती है। इससे हमें यही नसीहत मिलती है कि हमें अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अम्मी अब्बू अपने बिल्डिंग में रहते हैं और नए प्लेट में खाना खाते हैं, लेकिन दादाजी को पुराने बर्तन में खाना देते हैं। मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं? हाँ, एक आइडिया जहन में आया। दादा जान, जो मेरी अम्मी अब्बू आपके साथ कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। मुझे इससे बहुत तकलीफ है। दादा एक काम करना, इस बार जब इस प्लेट में खाना आए तो लेते हुए गिरा दीजिएगा ताकि प्लेट गिरकर फूट जाए और आपके कुर्ते पर भी कुछ सालन लग जाए। अरे लाल, कैसी बात कर रहे हो? यही मिट्टी का बर्तन तो मेरा एक सहारा है। अगर ये टूट गया तो खाना किसमें खाऊंगा, और कुर्ता खराब हो गया तो पहनूंगा क्या? दादा आप बस इतना काम कीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। आप टेंशन से फ्री रहिए। बबुआ है बबुआ, काबू। जय दादा खाना दे दे। ठीक है। ये लीजिए खाना। ये क्या हुआ? ये क्या किया आपने? तल कैसे गिरा दिया? दिखाई नहीं देता? मिट्टी का बर्तन है, ख्याल से पकड़ना चाहिए था ना। क्या बताए, उम्र के साथ साथ आपकी अकल भी बूढ़ी हो गई है, कुछ भी होश नहीं रहता। चटिया गए तो लापरवाही हो तो गई है, ऊपर से कुर्ता भी गंदा कर दिया, पूरा सालन का धब्बा लगा दिया। अब कौन धुलेगा? इसे जरा भी समझ नहीं है। हाँ अब्बू, बहुत तकलीफ की बात है। वर्षों पुराना और प्यारा सा बर्तन तोड़ दिया और ऊपर से कुर्ता भी खराब कर दिया। मुझे तो बहुत तकलीफ है, मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया। कैसी उम्मीद बेटे?
अब्बू मैंने सोचा था कि दादाजी जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो आप बूढ़े हो जाएंगे, आपको इसी बर्तन में खाना दूंगा और यही कुर्ता पहनाऊंगा। यानी जो हमने बाप के साथ करता वो तुम मेरे साथ करोगे? हाँ अब्बू, इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं बेटे, मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो सर जरा फिर सोचिए, आपके वालिद कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे? हाँ बेटे, तुम ठीक कह रहे हो। मैंने अपने वालिद के साथ बहुत गलत किया। अब्बू अब्बू मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया और आज से आपके लिए नया प्लेट और अच्छे कपड़ों का इंतजाम करूंगा इंशाअल्लाह। चुप रहो बेटे, चुप रहो। मैं तमाम लोगों से दरखास्त करता हूँ कि वो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे, क्योंकि वालिदैन अल्लाह की रहमत होते हैं। यह हमारी जन्नत है। अगर हमने इनका दिल दुखाया तो दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी खराब हो जाएगी और हमारी औलाद भी हमसे वही शुरू करेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। इस फंक्शन के इनामात इस तरह से हैं। जनाब मास्टर अबू साद साहब ने 300 रुपये, जनाब एजाज साहब ने 100 रुपये, जनाब किबरिया साहब 100 रुपये, जनाब आकिब साहब ने 200 रुपये है और जनाब तलहा साहब मुर्की ने 100 रुपये दिए हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि एजुकेशन और तालीम, चाहे वो दीनी तालीम हो चाहे वो दुनियावी तालीम हो, मैं माँ और बाप पर जिस तरीके से जो मेहनत करते हैं अपने बच्चों को मदरसे में भेजने की, स्कूलों में भेजने की, सुबह सवेरे उठना, उनके नाश्ते का इंतजाम करना और उनको यूनिफॉर्म के साथ उनको रेडी करना, बस के आने से पहले उनको रेडी करके बस का वेट करना। यकीनन मुझको एक बात याद आती है माँ के हवाले से कि दिल में नफरत और लबों पर बद्दुआ होती नहीं। अगर शेर अच्छा लगे और सच्चा लगे तो शारिक भाई मैं आपकी दुआ चाहूंगा कि दिल में नफरत और लबों पर बद्दुआ होती नहीं। सब खफा हो जाएं लेकिन माँ खफा होती नहीं। और मैंने देखा है सफर में रोटी माँ के हाथों की बासी हो जाती है लेकिन बेमजा होती नहीं। ये थे बड़े अच्छे प्यारे अंदाज में एक वालिद का जो मकाम होता है, वालिद को जो अहमियत होती है, वालिद का जो अज़्म पैकर होता है कि मेरे बच्चे दीनी तालीम से दुनियावी तालीम में आरास्ता और पैरास्ता हो।